की दिव्य आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बाकी बिहारी लाल की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां कृष्ण कन्हैया लाल की पवन सुत हनुमान की सद्गुरुदेव की सब संतन की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपुरं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रौजितकैतगोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतीत्रकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते। राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए भगवत चरणों की वंदना के साथ आज अपना तृतीय दिन का द्वितीय सत्र प्रारंभ करते हैं। प्रातः काल हम छठे स्कंद में प्रवेश कर गए थे। छठे स्कंद में जो है वो प्रकरण बताए थे कि नाम प्रकरण आदि आदि जो है हमने प्रातः काल में देखा था। तो प्रथम जो है नाम प्रकरण, नाम में क्या पावर है इसके लिए बताने के लिए अजामिल का उपाख्यान आता है उसमें। और परीक्षित इसमें अनेक प्रश्न पूछते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अनेक प्रश्न जो है परीक्षित पूछते हैं और परीक्षित महाराज उत्तर देते हैं। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, पश्य देवस्य काव्यम न स्मरण जीयते। परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान मनुष्य पाप कर्म भयंकर नरक यातना मिलती है ये जानता है, फिर भी वो ऐसे अधर्म क्यों करता है, वो वाम मार्ग से क्यों जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि जीवात्मा क्या है,
वो इच्छा का लोभी है। इच्छा से जो है, इच्छा को तृप्त करने के लिए वो हर कदम उठाता है, गलत कदम उठाता है। वो अपने इच्छाओं पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और उसको अगर कोई सत्संग मिले तो वो उसको अपने अधीन कर सकता है, लेकिन वो सत्संग से दूर रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि साधारणता कहते हैं, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान, दूजा श्री भगवान। इसलिए कहते हैं कि भाई जीवन में दो बात को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। नारायण कवि कहते हैं, नारायण एक मौत को भूलना नहीं, और दूसरा दूजा श्री भगवान, एक अपनी मौत को कभी भूलना नहीं और भगवान को भी कभी भूलना नहीं। ये दो चीजें अगर वो पालन कर लेता है तो वो वाम मार्ग पर चलेगा नहीं, धर्म करेगा और जीवन बड़ा सुख शांति से जिएगा। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान, दूजा श्री भगवान। इसलिए इस उपाख्यान को नाम में कितना पावर है उसको एक अजामिल ब्राह्मण की कथा बताते हैं सुखदेव जी। परीक्षित अजामिल कान्य कब्जे दुजक कश्चित, बड़ा पावन युवा ज्ञानी अजामिल जो था, और वो साधना अपना करता है, कर्मकांड आदि करता है और अपना जीवन बड़ा ही सुख और शांति से जी रहा था। लेकिन हुआ ऐसा, अब रोज यज्ञ के लिए सामग्री ले आता है और संविधान आने जंगल चला जाता है, यज्ञ आदि करता है, घर में भी करता है और यजमानों के घर में भी करता है। इस तरह जो है नित्य नियम से अच्छा आचरण वाला पवित्र अजामिल जंगल में आज संविधान आने हवन की लकड़ी लाने गया है, और कई वाटरफॉल में झरने पर उसने अपनी गांव की नामी वेश्या और कोई पुरुष को बिना वस्त्र की क्रीड़ा करते देखा। और देखने के बाद उसके भीतर जो है वो समा गई कि मैं बस अब इसके लिए प्रतीक्षा करूंगा। उसका मन जो है परिवर्तित हो गया और शाम घर तो आया है, सब्जा लेकर आया है, लकड़ी लेकर आया, लेकिन माइंड में जो लाई थी उसको नहीं लाया, छोड़ा। और रात को जब वो घर लौट के आई, बस उसका जाकर दास बन गया। जो भी हो मैं तेरा, तू मेरी। अब क्षण में ऐसा हुआ और उसने सब कुछ ब्राह्मणत्व छोड़कर उसके अधीन हो गया, उस नारी के अधीन वो चला गया। अब माता पिता ने बहुत समझाया, ज्येष्ठों ने समझाया, लेकिन अजामिल ने किसी की एक बात सुनी नहीं है और वो उसी का ही बनकर रह रहा है। धन कमाता कैसे? अब पहले तो कर्मकांड आदि करके कमाता था, लेकिन अब पतित होने के बाद वो अधर्म मार्ग पर चल पड़ा। अब उसको बड़ा भयंकर जो है संगत, बुरी संगत लगी और वो डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, जारी करने लगा और भ्रष्ट हो गया, पतित ब्राह्मण हो गया। तो अब बेचारा इस तरह का पतित होने के बाद कौन पूछने वाला है गाँव को? बस लोग तो उसको घबराते थे, डरते थे उससे, ये पापी हत्या करता है, मारता है, लूटता है, इसलिए लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। तो इस तरह जो है अब उसी के यहाँ रहता है
धन कमा के लाता है, उसको देता है, लेकिन उसकी धन की लालसा तो पूर्ण होती नहीं। और लाओ और लाओ, इस तरह धन जो है आता जाता लाता रहता है चोरी करके। इस तरह वो बड़ा डाकू बन गया, बड़ा खूंखार बन गया। अब जो है उससे कई अनेक संतानें होगी, अनेक उसको संतानें होगी, लेकिन वो बिना विवाह का तो था ही, अनेक संतानें होगी और उसी में वो रहने लगा। और एक संक्षेप में कहते एक दिन जो है उनके जो है उस गांव में जो है संत मंडली आए। अब वो संत मंडली भ्रमण करते चातुर्मास इधर उधर, तो उस गांव से जा रहे तो मध्याह्न काल हो चुका था। अब उन्होंने पूछा, गांव वालों से पूछा, भाई कोई पंडित जी का घर है यहाँ पर? अब दूसरे ब्राह्मण कोई थे नहीं घर गांव में, एक अजामिल था, लेकिन ये भी पतित हो चुका था, भ्रष्ट हो चुका था। तो उसने गांव वालों ने कह दिया, अरे हाँ हाँ हमारे गांव में भी पंडित जी हैं और उसका नाम है अजामिल, बताओ उसका घर किधर है? बोले सीधे जाओ और राइट ले लो, राइट के बाद लेफ्ट लेकर जो लेफ्ट में घर है वही अजामिल ब्राह्मण का घर है। अब ये महात्मा को क्या पता, महात्मा मंडली पहुंच गई बराबर अजामिल के घर में, वो पहुंच गए, नारायण हरि, उसके बाड़े में भी प्रवेश कर गए। बाड़े में प्रवेश करते ही बैठ गए अपने अपने आसन बिछाकर। उतने में घर के अंदर से भीतर से बाहर आया, अरे 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 क्या कर रहे हो महात्मा? क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण है ना, तू अजामिल है? बोले हाँ मैं अजामिल हूँ। फिर तुम अजामिल हो ना, ब्राह्मण हो? बोले किसने बताया? बोले गांव वाले ने बताया कि तुम बड़े ब्राह्मण हो, अजामिल हो। मेरा नाम अजामिल जरूर है, मैं ब्राह्मण जरूर था, अब नहीं हूं। बोले ऐसा कैसा? था अब नहीं है। बोले अब मैं पतित हो चुका हूं, मैं पापी हूं, डाकू हूं, हत्यारा हूं। जो अपने मुख से कोई कहेगा कि मैं हत्यारा हूं, तुम जो कह रहे हो हमें विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा कि महाराज सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, इन लोगों ने आपको झूठ बोल दिया। सच मैं जो हूं डाकू हूं, मैं चोर हूं, मैं जार हूं, हर दुर्गुण मेरे में है, मेरे में कोई अब सद्गुण बचा नहीं है। तो महात्मा सोचने लगे कि गांव वालों ने तो बड़ा हमको गुण गाया, ये तो अपनी क्वालिटी बता रहा है, तो क्या किया जाए? बोले कोई बात नहीं, ये कौन है? ये मेरी पत्नी नहीं, बोले मेरी। फिर ऐसी ऐसी है, बोले फिर इसी से मेरे कई बच्चे हो चुके हैं, इसी को मैंने पत्नी मान रखा है, यही है मेरी हो। तो कहा कोई टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम तुम्हारी श्रीमती को कहो कि जो भी तुम्हारी है उसको कहो कि पवित्र हो जाओ, स्नान आदि कर लो और नए वस्त्र या धुले वस्त्र पहन लो और हमारे लिए रसोई बनाओ। अरे महाराज हमारी रसोई खाओगे तो आपके मन में भी चोरी करने का विचार आएगा, हमारे पास सारी पाप की कमाई है, जैसा खाओ अन्न वैसा आपका मन बन जाएगा, इसलिए आप मत खाओ। बोले नहीं कोई टेंशन मत लो, हम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, बस तुम पवित्र होकर, टाइम हो गया खाने का। पर उसने भी चलो, अरे महात्मा बोल रहे तो हमारे हाथ का तो आज तक किसी महात्मा ने खाया नहीं और वो खाना चाहते हैं तो खाने दो, मैं बनाती हूँ। उस विषय का मैं बनाऊंगी अच्छी तरह से, उसने रसोई बनाई। अब महात्मा खाने के लिए बैठ गए और प्रसादी पा दी सबने। तो महात्मा ने कहा चल भाई दक्षिणा ला। मैं दक्षिणा, मैंने आज तक किसी को फूटी कौड़ी दी नहीं, मैं लूटता रहता हूँ मेरा लूटने का काम है, मैं देने का काम मेरा नहीं है। अरे बोले मैं पैसा नहीं मांग रहे और ना ही स्वर्ण मांग रहे। फिर कुछ ऐसी बातें हमने देखा है, तुम्हारी पत्नी जब परोस रही थी तो हमने आंखें बंद करके देखा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और उसको अंतिम बालक होने वाला है, तो फिर क्या करना है? आपको देना है वो? नहीं नहीं हमको नहीं देना। फिर बोले ऐसा करो कि उसका नाम तुम नारायण रख लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अवश्य रख लो ना, नारायण रख दूंगा, जरूर रखूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का वादा।
हम लोग चोर जरूर हैं, डाकू जरूर हैं, लेकिन जो बोलते वो कर लेते। तो अजामिल ने कहा कि मैं जरूर, और फिर बोले हमारी दक्षिणा मिल गई और चले गए। अब जो है बुरे दिन हो गए, ऐसे घर में अंतिम संतान आ गई और उसने भी संतों की बात याद रखी और नाम रख लिया नारायण। नारायण नारायण नाम रख लिया है। अब अंतिम बालक था और इसको बड़ा प्यार हो गया उससे। अब दूसरे कोई नया मेहमान तो आने वाला है नहीं, यही लास्ट वाला है। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले में बहुत प्यार मिलता है। अभी के हिंदू के पास फर्स्ट और लास्ट ही है, बीच वाला कोई होता ही नहीं, एक या दो ही हिंदू है। उसके ऊपर है ही नहीं हिंदुओं को। एवरेज देखो, लड़का लड़की लड़का लड़की, या दो लड़के या दो लड़कियां, इस वाला को बीच में है ही नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बोला करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ जय बोलो तो थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिल जाता है कि चलो कुछ तो जागृत है, जागे हैं। अब जो है वो उसको छंद ही सलाह लगा कि नारायण नारायण हरे नारायण नारायण। अब दिन में 1000 बार नारायण नाम लेता है बालक का। तो नाम तो ले रहा है, बालक का नाम रखा उसका। हाँ तो बालक का नाम नारायण नारायण। पहले कभी उसके मुख में नाम नहीं आता था, लेकिन आज जो है, अब जो है वो सतत नारायण नारायण नारायण। अब हिंदू लोग क्या है, नाम तो अच्छे रखते हैं और लेकिन बंटी फंटी चिंटी मिंटी कुछ ना कुछ बोलते रहते, उस नाम से नहीं बोलते हैं। बोले प्यार का नाम, अरे प्यार का नाम, उसमें कौन सा प्यार भरा है चिंटी में या पिंकी में, क्या उसे प्यार भरा है? उसमें कौन सा प्यार भरा है? अरे बढ़िया नाम रखते बढ़िया लेकिन बोलते कुछ और। हिंदुओं का स्वभाव देखो, फिर उसी का नाम के अनुरूप उसकी एक्टिविटी होती है। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। जिस नाम से उसको पुकारोगे, उस नाम के दुर्गुण उस व्यक्ति में आ जाते, बालक में आ जाते। इसलिए जो नाम रखोगे उसी नाम से पुकारना चाहिए, उसी से उसको बुलाना चाहिए। अब माँ जिस नाम से पुकारती है, प्राय वही नाम, वही नाम। पिता कुछ नाम रख ले उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो नाम माँ, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा पुकारती है, माँ ही बुलाते ज्यादा करके, तो उसके द्वारा जो नाम रखा गया या बुलाया गया, प्रयोग में लाया गया, वही नाम फेमस होता है। अब दिखने लगे, अब मौत सामने दिखने लगी और यमराज के दूत पहुंचे। खटिया पर पड़ा था, दोनों तरफ दो दूत यमदूत पहुंचे और फांसा फेंका। फांसा जैसा फेंका उसको, उसे गले में फांसा गिरने वाला ही था। उतने में उसने देखा कि वो दूर गली में मेरा बालक नारायण खेल रहा है। उसने जोर से पुकारा, नारायण बचाओ बचाओ नारायण। नारायण को पुकारा और बचाओ भी बोल दिया। जैसे ही बोला, उतने में क्या हुआ, भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए और उस यमराज के दूतों के फांसों को काट दिया। अब ये दोनों देखने लगे क्या बात है, ये हमारा पेशेंट है। यमराज से दूतों ने कहा कि पेशेंट तो हमारा है, आप कहां से टपके यहां पर? बोले नहीं, ये पेशेंट हमारा है। कैसे बोले? नारायण नाम जिन लिया, इन और का नाम लिया न लिया। नारायण जिन नाम लिया, दिन और का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर, अमृत पान किया घट भीतर। गंगा जल पिया न पिया, गंगा जल पिया न पिया। देखो
पावर है वो नामी को खींचने का। और नाम भले आप नामी को जानते नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु राम है, कृष्ण है, शिव है, इनको आप इनके क्या दिव्यता है नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप नाम जानते हो। नाम आपको मालूम है, उस नाम को आप पावर बना लो, अपने आप नामी को खींच के लेके आएगा। शर्त यह है श्रद्धा भाव से उस नाम को जपो, और नाम जपने से क्या होगा, तो राम जी को खुद आना पड़ेगा। राम जी जो है वो नामी है, उनका नाम राम है। राम 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 कहते कहते राम जी को आके उपस्थित होना ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो नाम में ये शक्ति है। तो दूतों ने कहा इसने नारायण नाम लिया है तो ये तो हमारा पेशेंट हो गया, वो तो वैकुंठ का अधिकारी हो गया, अब यमराज के पूरे में नहीं जा सकता ये। नहीं 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 बोले, आपने भूल कर ली। यमराज के दूतों ने कहा कि ये तो यमराज के यमपुरी के अधिकारी हैं। बोले कैसा? बोले ये तो बड़ा पापी है। अरे बोले अभी अभी तो उसने नाम लिया है। बोले नाम लिया है लेकिन वो नारायण का नाम नहीं लिया, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि का नाम इसने नहीं लिया। फिर किसका लिया? बोले वो जो छोरा खेला है, गली में खेल रहा है ना, वो इसका बेटा है, अब इसने उसका नाम नारायण रखा है। और वो उसको पुकार रहा था कि नारायण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा भाई देखो, अब ये तो बताओ कि बच्चे का नाम कब से है? नारायण। बोले होगा 4-5 साल का, तो 4-5 साल से इसका नाम नारायण है ना, उससे पहले तो नहीं था। नहीं। और हमारे नारायण का नाम कब से है? वो तो पुराना अधिकाल से है। तो यमदूतों ने कहा कि देखो जी तो हम नहीं ज्यादा जानते, तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि तुम बताओ, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के दूत हो तो बताओ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। उन्होंने कहा धर्म जो है, वेदों ने कहा कि ये करो वो धर्म, वेदों ने कहा कि ये ना करो वो अधर्म। बात तो सही है। अच्छा बताओ। यमराज दूतों को और भी अनेक प्रश्न पूछे और यमराज के दूत जितना आता उतना उत्तर देते रहे। वेदों ने जिन कर्मों का विधान है वो हम उसको, हमारे मालिक ने यही कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान किया गया उसको अगर इंसान फॉलो करता है तो वो धर्म कहलाता है। और वेदों ने जिन विधान कर्मों का निषेध किया है, न कर्तव्यम, इतना कर्तव्यम, तो वो अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर्ति शुश्रुवम् सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमर्हति कारिणः। यमराज के दूतों ने कहा कि वेद तो साक्षात नारायण है और वेदों में जो कहा है उसके अनुरूप ही हम इस पापी को लेने आए। सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमर्हति कारिणः। सभी अपने कर्म के अनुरूप ही दंड पाते हैं। हम किसी का कर्म और किसी को दंड ऐसा नहीं देते। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही हम उनको वैसा ही दंड मिलता है। इसलिए नहीं कश्चित कर्म नाम, अरे कोई कर्म के बिना रहता नहीं, कर्म कुछ न कुछ तो करता रहता है। इसलिए विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमराज के दूतों, ये बड़ी आश्चर्य की बात है और हमें खेद भी है, बड़ी खेद की बात है कि जो धर्मज्ञों की धर्म जो है तुमने अधर्म मान लिया। देखो उसने सबसे बड़ा धर्म कर लिया, नारायण, ये सबसे बड़ा धर्म है। और वो भी तुम्हारे फांसे फेंकने के बाद
अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम। अरे ये तो वेदों ने शास्त्रों में कहा है, अंत काल में जो मेरा नाम लेगा उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे, उसका पाप बिल्कुल बचेगा नहीं और वो मोक्ष का अधिकारी होगा। ये भी तो वेदों ने कहा है। तो अयम मे कृत निर्वेशो जन्म कोटि सामपि। करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप जो है वो एक बार अंत काल में नाम लेने से स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्यायनम हरे। अगर कोई व्याज माने पैसा लेकर नाम लेता हो, भाई तुम ले लो, हम तुमको 11,000 रुपया देते, तुम हमारा 1 लाख जन्म जप करो, राम नाम जप करो, या लिख के दे दो। पैसा ले लिया, ब्याज ले लिया, पैसा ले लिया, फिर भी उस व्यक्ति के पास जो जप किया उसने 1.25 लाख किया या 1 लाख किया, तो उसका पूरा पुण्य जो है जिसने पैसा दिया उसके पास जाता नहीं है। उसका तो फल, जितने पैसा है दक्षिणा है उतना फल तो उसको जाएगा, लेकिन ये करने वाला उसको भी बड़ा पुण्य उसके पास रहेगा। यद व्याजहारे रविवशो नाम स्वस्यायन हरे यदा नारायणायति जगत चतुराक्षरम। देखो 4 अक्षर वाला नारायण, ये नाम है नारायण। कितने अक्षर हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ इस नारायण के नाम से प्राप्त हो जाते हैं। और क्या चाहिए? इसलिए इतना पावरफुल ये नाम है और इसने यही तो नाम जपा है, नारायण 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 बचाओ। और उसने आगे रक्षा के लिए भी पुकारा था, तो हम उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचे हैं। इसलिए अज्ञान अरे ज्ञान से लो, अज्ञान से लो, न भगवान का नाम जानकर लो, अनजाने में ले लो, भय में ले लो, या क्रोध में ले लो, या मजाक में भी ले लो, तब भी भगवान का नाम जो है वो तो फल देगा ही देगा। जैसे हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि हरति पापानि, हरि 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 बोलने से क्या होता है? हरति पापानि, हरि हरि बोलने से सारे पाप का हरण हो जाता है, कोई पाप शेष बचता नहीं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि सति। कितना भी दुष्ट चित्त वाला इंसान क्यों ना हो, दुष्ट चित्त वाला क्यों ना हो, उसने भी हरि 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 कहा तो उसका सारा पाप जो है हरण होता है। अनिच्छन्नपि संस्पृष्टो दहते वही पावकः। उदाहरण देखो दिया वेदव्यास जी ने, हरति हरति पापानि माने कैसे भी नाम ले लो आपका फल मिलेगा ही। इसके लिए उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जैसे अग्नि, अग्नि जानते हो ना, अग्नि है, आग पड़ी है, आपको मालूम नहीं कि यहाँ अग्नि है, और आपने पैर रख दिया या हाथ रख दिया, तो अग्नि बोलेगी ना कि बहन जी, सज्जन जी, आपको तो पता नहीं कि हम यहाँ हैं, और आपने अनजाने में हमको छू लिया है, तो हम आपको नहीं जलाते। बोलेगी ना जी? बोलेगी? क्या बोलेगी? कुछ बोलेगी? हैं? जलाएगी, जोर से झटका लगा के लगाएगी एकदम। क्योंकि अग्नि को जानकर छुओ या अनजाने में छुओ, अग्नि का काम क्या है? जलाना। जानकर छुओ या अनजाने में छुओ, जैसे अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का स्वभाव है जलाना।
उसी तरह भगवान के नाम का काम है आपके पापों को छलाना। जानकर लो अनजाने में लो, वो तो नाम कैसे भी ले लो और सारे पाप की होली करा दो। ये पावन है नाम में। हाँ, इतना पावन। संकटे परिहास्यं वा, संकटे परिहास्यं वा, स्तोयं हेलनमेव च। हरे राम 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 करते रहते पगले, राम 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 राम। फिर भी उस पापी के नाम राम राम तो आ ही गया, पर ये क्या पागल लोग राम 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 करते रहते। लेकिन उसको भी पुण्य मिल गया, भले उसने हेलनम मजाक में बोल दिया, राम 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 करते राधे 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 राधे, क्या राधे राधे चिल्लाते रहते हो, मेरा सर खाते रहते हो। वो राधे राधे तो बोल ही गया वो भले ऐसे चिढ़कर बोल भी देते हैं, लेकिन उसको भी उसका फल जो है अवश्य मिलता ही है। ये है नाम में पावर। इसलिए कहा कि संगते पर्यस्यं वा, स्तोभं हेलनमेव च, वैकुंठादवग्रहम्। हाँ, हम कहीं यहाँ से नहीं आए, सीधे वैकुंठ से आए। इसलिए ये अजामिल जो है वो हमारा वैकुंठ का अधिकारी बन गया है। इसलिए चलो यहाँ से। पतित स्खलितम, भागवत में बहुत वर्णन है कि जब जब किसी कुछ गिर गया, दूध गिर गया, कुछ गिर गया, नाश हो गया, हे बाप रे, हे मारे, नहीं बोलना हरे हरि 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 हरि। राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, कुछ नुकसान हुआ तब भी भगवान का नाम लेना, हाय हाय नहीं करना। तो ये सब भागवत में वर्णन है कि पतित खुद गिर रहे हो तब भी अरे बचाओ 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 नहीं करना, राम 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 राम। कोई बचाने और आने वाला नहीं है। भगवान का नाम लेने से वो भी महापुण्य है। और ऐसे संकट काल में जब आप भगवान को नाम ले लोगे, उनको पुकारोगे, तो 100% तो उसका फल मिलना ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए जो है इस तरह जो है सब समझाया, और वो यमराज के दूत तो निकल गए। ये अजामिल इनकी चर्चा सुनता रहा, लेकिन बीच में खटिया पे पड़ा था, कभी इधर देखता कभी इधर देखता है। वो मरा तो था नहीं, भाषा तो गड़ गया था। तो दोनों का उपदेश उसने सुन लिया, यमराज के दूतों को सुन लिया और भगवान विष्णु के दूतों को भी सुन लिया। पूरा उसने अपने मगज पे धारण कर लिया, उठ गया। वो दोनों चले गए, उठकर खड़ा हो गया और कहा पत्नी को, हम जा रहे हैं। कहा? बोले हरिद्वार, गंगा के तट पर जाकर अब शेष बचा हुआ जीवन केवल इसी नाम, नारायण नाम ने मुझे बचाया, इसी नाम को मेरा महामंत्र बना लेता हूँ। और बचा हुआ जितना शेष बचा हुआ 20 साल बचे थे उसके, 20 साल तक वो हरिद्वार में आकर गंगा के तट पर जो है नारायण 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 इस नाम से रटता रहा। और अंत काल में जो है उसको भगवान विष्णु का धाम मिल गया, स्वर्ग को वो प्राप्त हो गया। देखो नाम का पावर कितना है। नारायण नारायण, बड़ा वो ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन भ्रष्ट हो गया, तो फिर भी उसके संस्कार थे और उसको नारायण मंत्र मिल गया। देखो ये माया मोह से छोड़कर बेचारा सब छोड़कर चला गया, एकांत में अपना जीवन ईश्वर को अर्पण कर लिया। इसलिए ये माया एक बार छोड़ देना है, छूटती नहीं तो भी प्रयास प्रैक्टिस करते रहना है। माया है क्या? सुबह बोला था, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीवन काया। इसी में बसा हुआ जीवात्मा है, इसी में रचा हुआ है, इसी मैं और मेरा इसमें रात दिन पड़ा हुआ है। मैं मेरा मैं मेरा या मेरा मेरी वो भी हो जाता है। तो जो इसे कहते हैं, जो अपन चाहे कल्याण, जो अपन चाहे कल्याण,
सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। हाँ, जो अपना कल्याण चाहता है वो इस पर गौर करे कि मैं और मेरा इस दुनिया में ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु हमें इस मैं और मेरे से, इस माया मोह से हमें ऊपर उठा लो, हमें बचा लो। भगवान का नाम लेते रहोगे तब अवश्य ही मैं और मेरे से बचे रहोगे। कलयुग में क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवता। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावत भवता। अब जो है इधर यमराज के दूत जो है यमराज महाराज के पास पहुंचे। अब उन्होंने कहा कि भाई यमराज से कहने लगे कि हम क्या करें, हम खाली हाथ लौट आए हैं। कति संति शास्त्रो, यमराज दूतों ने पूछा यमराज से, कति संति शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभु। इस जीव पर शासन करने वाले कितने हैं? अब बताइए हमको। आप अकेले हो या कोई और भी है? अगर आप अकेले हो तो आज हमारे हाथ से अपना पेशेंट चला गया। आप अगर जीव पर शासन करने वाले यमराज अकेले हो तो हमारी शिकार किसी और के हाथ में चली गई, वो पापी उसको भगवान विष्णु के दूत आकर उठा के ले गए। तो इस संसार को शासन करने वाले कितने हैं? आप अकेले नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ? सब बताया, ऐसे ऐसी घटना हुई। यमराज ने कहा, अरे मूर्खो सुनो, परो मदन्यो गततस्त चक्षुषः ओतं प्रोतं पटव्यस्ततर विश्वं यदंशसो शशति जन्मनाशः नमस्सो वयस्य सद्ने च लोकः। अरे स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा की स्थापना की है और वो उन्होंने मुझे दे दिया है अधिकार। अगर देखो, जिन्होंने मुझे अधिकार दिया है वो उस अधिकार को कभी भी ले सकता है, खंडित कर सकता है। वो मर्यादा को बनाने वाले हैं। और विशेष कहा है,
कि तुमने कहा है ना, तो उसने नारायण नाम लिया, मैं तुम्हें सावधान करता हूं। ये वो उसी परमात्मा ने विधान किया है, उसी व्यक्ति को यमराज के दूत उठा सकते हैं। कौन से लोगों को उठाना है, कौन से कैसे उठाना चाहिए? यमराज के दूतों ने पूछा तो यमराज जी कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान के गुण गान नहीं करती, ऐसे व्यक्ति को ही उठाकर यमपुरी में लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति तच्चिन्तारविन्दम्, और जिसका चेतश्चन स्मरति, जिसका चित्त कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, तच्च चरणारविंदम, जो भगवान के चरण का कभी चित्त लगाता नहीं, उसी को यमपुरे में लाना। कृष्णस्य नो नमति अच्छिरम एकदापि, और भगवान श्री कृष्ण को उसका माथा एक बार भी नमन नहीं करता। स्पष्ट कहा है, कृष्णस्य नो नमति अच्छिरम एकदापि, एकदापि कदापि नहीं, उसको ही लाना है। और जीवन में तो कई बार कृष्ण के सामने मस्तक तो हर कोई झुकाता है, तो ऐसे लोगों को कभी यमपुरे में नहीं लाना। तानानयत्वमस्ततो कृतविष्णु कृत्यानम, ऐसे विधान किया गया है, ऐसे लोगों को ही लाना जिनका ये कभी नहीं करते। ये पहले हमें नहीं मालूम था, हमारी भूल हो गई और क्षमा कर देना। इस तरह जो है यमराज ने बताया अपने दूतों को कि तुम्हें अब ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को ही तुम जो है यमपुरी को लाना, अन्यथा इनको, वो बस वैकुंठ के अधिकारी है, नामस्मरण करने वाले वो वैकुंठ के ही अधिकारी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल। तो सोचा तो था सुबह 3 बजे शुरू करेंगे तो 4 बजे छुट्टी दे देंगे, लेकिन आज तो शुरू अपना देर से हुआ है। कहता तो देर से हुई ना, तो क्या विचार है, जाना है ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हमें कल कन्हैया प्रकट हो जाएंगे, तो इतने स्कंदों को छलांग तो लगाएंगे नहीं, जाना तो पड़ेगा। और 4 लाइन या 6 लाइन लेनी पड़ेगी, या तो फ्लाइट लेना पड़े तो चलेगा, जाना पड़ेगा और भगवान का प्रकट करेंगे। तो चलिए थोड़ा नमस्कार कर लेते हैं और आरती करेंगे। फिर जो आप थोड़ा सा धूप की हवा खा के आ जाना, पसीना का स्वाद लेके आ जाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। ओ मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अपने दर बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त खड़े होकर आइए महापुराण की दिव्य आरती करें। पंचारती के लिए आइए बनी है। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, हरि श्याम यही श्री राम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारं प्रियेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी प्रियं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गौरवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं स्वचक्षुः वन्दनम्। ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः शचन्द्र यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि
तन्नो राधा प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलाब्जैर्पुन्नागजाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर श्री वृंदावन विहारिणे नमः श्रीमद् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पं समर्पयामि पारिजात पुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री महाराज की जय, देव जी महाराज की जय, कालेश्वर महादेव जय, मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य मार्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।